आज ग्वालियर में समीक्षा के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां एक बार फिर से सीबीआई आने वाली है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की एंट्री होगी। राज्य की बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल से सीबीआई पर लगी रोक हटा दी है। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट ने बुधवार को पीएससी भर्ती परीक्षा 2021 के जांच की सीबीआई जांच का निर्णय लिया। इसके लिए अगले कुछ दिनों में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ये भी आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2019 से सरकार ने राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। यानी राज्य बनने के बाद 18 सालों के दौरान सीबीआई की ओर से आधा दर्जन मामलों की जांच अब तक की जा चुकी है। इनमें रामावतार जग्गी हत्याकांड हो, बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक, छुरा के उमेश राजपूत की हत्या, एसईसीएल कोल घोटाला हो, आईएएस बीएल अग्रवाल रिश्वत कांड का मामला हो, या फिर भिलाई का मैग्नीज कांड हो। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी कांड की भी जांच इसमें शामिल है। वो सभी पूरी हो चुकी हैं और इस निर्णय को लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। सीजीपीएससी 21 की जांच पर पूरी तरह से तत्कालीन चेयरमैन की जब बात आई तो ये भी कहा गया कि आधा दर्जन रिश्तेदारों का चयन का भी आरोप लगा था और कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदारों के बेटे बेटियों की नियुक्ति पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। तो सीजीपीएससी का ये पूरा मामला जब एक बार फिर से सीबीआई की अब इसमें एंट्री होने जा रही है। तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी और मेरिट लिस्ट में रोक लगाने की भी बात कही गई थी। तो कई तरह के घोषणा पत्र में वादे थे, लेकिन ये वादा भी था कि जैसे ही सरकार अगर बनती है बीजेपी की तो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी का जो मामला था, जिस पर आरोप और गड़बड़ी की आशंका थी, उस पर एक बार फिर से वो सवाल जो लगे थे उससे सीबीआई की एंट्री करा दी जाएगी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्वप्निल, अब कई तरह की बातें जिस तरह से हुई, कई तरह के आरोप सीजीपीएससी में लगे, रिश्तेदारों को और उनके बेटे बेटियों को ये कहा गया कि परीक्षा में सिलेक्ट करवाया गया, मेरिट में जो बच्चे आए थे उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा। और इसके बाद अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई की जांच जब होगी तो कौन कौन इसके दायरे में आएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 2021 सीजीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी, तो अब जो है सीबीआई जल्द ही जो है छत्तीसगढ़ आकर इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। और विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसमें जो है चेयरमैन, जो पीएससी के चेयरमैन थे टामन सुनवानी, उनके रिश्तेदारों को जो है नियुक्ति देने के आरोप लगे थे। इसके साथ ही कांग्रेस के कई रसूखदार जो है जो उन पर भी आरोप जो है उनके करीबी रिश्तेदारों को नौकरी दिए जाने के आरोप जो है भाजपा ने लगाए थे। तो अब इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करेगी। जल्द ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री होगी और राज्य शासन जो है केंद्र सरकार को इस बाबत पत्र भी लिखेगी कि जल्द सीबीआई छत्तीसगढ़ आकर इस पूरे प्रकरण की जांच करे। तो 2021 प्रकरण में पूरे जो प्रक्रिया भर्ती जो हुई थी सीजीपीएससी की, उसकी पूरी जांच जो है वो जो है सीबीआई करते हुए नजर आएगी। और जो मेरिट लिस्ट में 170 लोगों की चयन सूची जारी हुई थी तो उन पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जांच की जाएगी और जिन जिन लोगों ने जो आंसर शीट वहां पर जवाब दिए हैं उस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई करते हुए नजर आएगी। तो इस फैसले से जो छत्तीसगढ़ में जो सीबीआई पर कांग्रेस सरकार ने जो बैन लगाया था, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बैन लगाया था, उसके बाद अब जो है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री होगी और पूरे प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई करते हुए नजर आएगी। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सियासत लगातार जारी है और खास ये तब हो भी जाता है क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे बैन किया सीबीआई को और अब एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री हो रही है। तो दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कि अगर होती है तो कब से शुरुआत होने की संभावना है? देखिए, अभी राज्य सरकार कल कैबिनेट में निर्णय लिया है, तो अब राज्य सरकार एक सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार को भेजेगी कि जो छत्तीसगढ़ में जो सीबीआई पर बैन लगाया गया था उसको हटाया जाए। और जल्द ही, चूंकि कांग्रेस के जो मोदी गारंटी में ये बात शामिल की गई थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच कराई जाएगी, तो जल्द ही सीबीआई के छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सबने तमाम जानकारी के लिए। और हमारे इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले जिस तरह से सीबीआई की एंट्री एक बार फिर से हो रही है, खास क्योंकि जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार रही थी तब सीबीआई को बैन कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है सीजीपीएससी घोटाले को लेकर, अब एक बार फिर से जांच शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे?
देखिए, इसके तथ्य तो पहले भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पहले से आरोप लगाते थे, किसी प्रकार के तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ सकी। अब सीबीआई आई है, मुझे विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो वो तथ्य यदि पुलिस के सामने नहीं रखे गए तो सीबीआई के सामने रखे गए जाएंगे और पारदर्शी ढंग से जांच होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन जो लोग झूठे आरोप कर लगा रहे थे वो भी बेनकाब हो जाएंगे। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया है, इसका स्वागत है और सीबीआई जांच होगी, उससे पता चल जाएगा। हालांकि ऐसी जांच के लिए पुलिस की एजेंसियां सक्षम होती है, लेकिन सबूत जो नहीं मिले वो अब सबूत मिलने चाहिए और जो जांच है वो आगे बढ़े। हम सब यही चाहते हैं कि पारदर्शी ढंग से पोस्टिंग हो और आने वाले दिनों में यदि इस प्रकार के आरोप सही हैं तो अपराधियों को सजा मिले। तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, कह रहे हैं डॉक्टर राकेश जी। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन ओएसडी रहे, उनके रिश्तेदारों और बेटे बेटियों पर ये आरोप लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह से चयन जो है वो किया गया नियुक्ति में। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता की ओएसडी के रिश्तेदारों पर भी आरोप लगा कि उनके बेटे बेटियों की नियुक्ति हुई है। तीसरी तरफ ये भी आरोप लगा कि जो अफसर थे उनके बेटे बेटियों की नियुक्ति हुई। तो कहीं ना कहीं सवाल ढेर सारे थे और बीजेपी लगातार उस पर आरोप लगाती रही है। देखिए, पहले भी अधिकारियों के रिश्तेदार और नेताओं के रिश्तेदार सेलेक्ट हुए हैं। नैतिक रूप से सबको अधिकार है कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हों और पारदर्शी तरीके से उनका चयन हो, लेकिन किसी प्रकार की यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो ठीक तो है, उसकी जांच होनी जांच चाहिए। में आप कह रहे हैं कि अगर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इस जांच से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। देवलाल जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि अगर जांच होती है सीबीआई की तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई की एक बार फिर से एंट्री हो रही है छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र था। अगर इनको दूध का दूध और पानी का पानी करना तो सीबीआई पर लगा के 5 साल से टिका हुआ। आज उनको जब पीएचडी जैसे मामले में अगर घोटाले हुए हैं, इतनी पारदर्शिता बरते हैं कि भाई बहन चाचा भतीजे सारे रिश्तेदार, कांग्रेस के आला नेता और अधिकारियों के आईएएस आईपीएस के आला नेता, इन्हीं के बच्चे छत्तीसगढ़ में होशियार हैं। बाकी गांव गरीब किसान के जो बच्चे बितौड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है उसका खामियाजा तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भुगता दिया है। लेकिन अब उन लोग की पारी है जिन लोगों ने अपने प्रभाव से इन पदों पर भर्तियां की है, उनके लिए जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि किसी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसी कड़ी में ये कदम उठ रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से होनहार भविष्य के जो हमारे युवा थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, उसके लिए जो भी दोषी होंगे उसे जेल तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बिल्कुल, अब क्या कुछ होता है इस मामले में देखना होगा, कौन कौन इसके दायरे में आता है और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है, और फिर इसके बाद सीजीपीएससी के बाद सीबीआई के बाद आखिरकार आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।